हाँ जी दोस्तों, लास्ट क्लास में 3 क्वेश्चन बनाए थे, है ना? 21, 22, 23, 24 और 25 2 क्वेश्चन बचा है मटेरियल वेरिएंसेस के। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वैसे इंपॉर्टेंट तो है लेकिन ऐसे क्वेश्चन बना चुके हो तो तुम लोग के लिए बनाना आसान होगा। तो मैं चाहता हूँ बिना देखे पहले ही बनाना चालू कर दूं। देखना चाहते हो तो यहाँ देखो, आसान है वैसे क्वेश्चन। ठीक है, 24 नंबर, सीधा 24 नंबर बनाते हैं। कोशिश करेंगे 25 मिनट में दोनों क्वेश्चन खत्म करने का। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो, जवाब देना। एक रासायनिक मिश्रण की प्रमाप लागत है, स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया है, एक्स का 4 टन लगाते हैं 16 रुपए के हिसाब से, तो वो 4 टन जो है एसक्यू में जाएगा और 16 रुपए 18 रुपए जो दिख रहा है वो एसपी में जाएगा। और स्टैंडर्ड यील्ड 80% ऑफ इनपुट यानी 20% का लॉस हो जाता है। ठीक है भाई, 80% निकलता है मतलब 20% कहाँ गया, लॉस वॉस हो गया होगा, यानी ये लॉस वाला क्वेश्चन है। फिर एक्चुअल कॉस्ट क्या क्या लगा, कितना, 6 टन 7 टन है ना, 9 रुपए 15 रुपए, ए क्यू भी दे दिया है और एक्चुअल यील्ड दिया है 10 टन। ठीक है, अच्छी बात है, सब कुछ तो मालूम है, इजी क्वेश्चन है, बना सकते हो। तो मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा। छोटा लिखने की वजह यह है कि क्या कोई वजह नहीं है, बस छोटा लिखने से जगह बचता है। मटेरियल का नाम है तुम्हारा एक्स और एक वाई। एस क्यू देखो 4 और एक 8, एस पी देखो 16 और एक 18। ठीक है, लेकिन 4 और 8 मिला के होता 12 है, लेकिन उस 12 में से लॉस पूरा मतलब कुछ लॉस हुआ है। कितना परसेंट लॉस हुआ है? बिल्कुल 20%, लेकिन 20 तो लिखा नहीं है, कैसे पता चला 20% लॉस हुआ? 80% का प्रोडक्शन हुआ। काम करो ना, 12 का 80% निकालो, यहाँ पे आ जाएगा 12 इंटू 80%, तो आ रहा है ये 9.6। ठीक है, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड यील्ड है, एस वाई लिख दिया है ना। तो फिर ये लॉस हुआ होगा 2.4 कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ किया था ना कई बार भी, वो तो आसान है, तुम लोग कर सकते हो। ए क्यू के बारे में बात करते हैं। ए क्यू दिया है 6 और एक 7, है ना, 9 रुपए 15 रुपए। ठीक है, ये जो ए क्यू है 6 7 मिलाकर 13 होता है, लेकिन इसका आउटपुट का परसेंट यील्ड दिया है 10 टन, एक्चुअल यील्ड 10 टन, तो लॉस कितने का हुआ होगा? 3 का। लग रहा है? ठीक है, अब आर एस क्यू के बारे में बात करेंगे और एस क्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट के बारे में बात करेंगे। आर एस क्यू कैसे निकालते हैं? एक्चुअल के टोटल को एस क्यू के रेशियो में बांटना है। एक्चुअल का टोटल 13, 13 को 4:8 में बांटना है। 4 8 मिला के 12 होता है, करके देख लेते हैं। एक्स और वाई, ये 13 है इंटू 4/12, ये 13 है इंटू 8/12। ठीक है, 13 इंटू 4/12 तो आ रहा है 4.33 कुछ आ रहा है। दूसरे का 13 इंटू 8/12, इसका आ रहा है 8.67। ठीक है, इधर आ रहा है 4.33, 8.67 कुछ। फिर एस क्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट, एस क्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट, इसके लिए तरीका क्या है बताओ तो? बिल्कुल, इसके लिए अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 9.6 का 4 तो 10 का कितना, पहले x का ना, 9.6 का स्टैंडर्ड सेट किए थे 4 किलोग्राम, तो 10 जो केजी निकलने वाला है उसका कितना। मैं तो फालतू का मेहनत कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है, ये सब काम तुम्हें करना चाहिए था। खैर जो भी है, अगर किसी को किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए जो पलट के देख सकते हो, इस पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ, बाकी सिखाने का काम तो पहले ही सीख चुके हो। चलो देखते हैं, 10 डिवाइड बाय 9.6 इंटू 4, तो इधर आएगा 4.166 कुछ आएगा, और दूसरे का आएगा तुम्हारा, अरे कहाँ गया, 8 इंटू 10 डिवाइड बाय 9.6, इसका आएगा 8.33 कुछ। इसका आ रहा है 4.167 कर लेता हूँ, इसका 8.33 कुछ कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कुछ बनाने लायक बचा है, बाकी सब तो कैलकुलेट ही करना है, खुद कर सकते हो। फिर भी किसी को देखना हो तो यहाँ देख सकते हो। ए नंबर एम सी वी एस पी इंटू एस क्यू माइनस ए पी इंटू ए क्यू। ठीक है, एक्स और वाई,
SP 16 और 18 इंटू SQ नया वाला है ना 4.167 और 8.33 कुछ ब्रैकेट क्लोज माइनस माइनस। AP है तुम्हारा 9 और ये 15 इंटू AQ है तुम्हारा 6 और एक 7, शायद माइनस में आएगा। 9 इंटू 6 और 1 मिनट SP, अरे यार ठीक तो लग रहा है। 9 इंटू 6 और 16 इंटू 4.166 जो भी आ रहा है ना, माइनस में रिकॉल तो आ रहा है मेरा 12.67। 12.67 देखते हैं आंसर आता है कि नहीं, मुझे तो डाउट लग रहा है थोड़ा। इंटू 7 18 इंटू 8.33 माइनस मेमोरी रिकॉल तो इसका आ रहा है 45 है ना, प्लस 12.67 कुछ 57.67 कुछ आ रहा है। ठीक तो है, यानी 57.67 वो भी फेवरेबल में आ रहा है। ठीक है, चलो MPV में आते हैं। X और Y, AQ देखो कितना 6 और 7, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। SP है 16 और 18 माइनस माइनस, AP है तुम्हारा 9 और 15, ये तो पक्का प्लस में आएगा फेवरेबल में। 16 माइनस 9 इंटू 6 इधर आएगा 42, 18 माइनस 15 इंटू 7 इसका आएगा 21, तो आएगा 63, वो भी फेवरेबल है कि नहीं। बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब मैं आंसर नहीं दिखाऊंगा, छापते जाऊंगा। हाँ, X और Y, SP वही 16 18, यहाँ भी X और Y, SP अपना 16 18 ब्रैकेट ओपन, यहाँ भी X और Y है ना, अरे 16 और 18, हर बार तो वही ले रहे हैं यार। तो जो भी है SQ नया वाला ये 4.167 कुछ 8.33 माइनस माइनस, AQ है तुम्हारा 6 और एक 7। यहाँ पे SQ है अपना 4.167 8.33, यहाँ पे RSQ लेते हैं। RSQ कितना है 4.33 कुछ है 8.67 कुछ है। ठीक है, यहाँ भी 4.33 8.67 माइनस माइनस, AQ है तुम्हारा 6 और एक 7। ठीक है, कैलकुलेट करते चलो। 4.1666 माइनस 6 इंटू 16 तो आएगा माइनस 29.33, दूसरे का 8.33 माइनस 7 इंटू 18 तो इधर आएगा 24 आ जाएगा इसको, यानी माइनस में 5.33 आ रहा है, माइनस तो लिखेंगे नहीं तो ये फेवरेबल एडवर्स लिख देंगे। ठीक है, इसका देखते हैं। 4.1666 आ रहा है माइनस 4.333 इंटू 16 तो आ रहा है माइनस में 2.67। ठीक है, दूसरे का 8.333 कुछ माइनस 8.66 कुछ इंटू 18 तो इसका आ रहा है 6 रुपए है ना, इसका आएगा 8.67 वो भी एडवर्स में। ठीक है, तो फिर ये वाला फेवरेबल आना चाहिए, देखते हैं। 4.333 माइनस 6 इंटू 16 इधर आएगा माइनस में 26.67 और इधर 8.66 कुछ माइनस में 7 इंटू 18 इसका आएगा 30 रुपीज। हाँ, फेवरेबल में आएगा फिर, तो इसका आएगा 3.33 फेवरेबल। अब इसको एनालाइज करना हो तो MCV ये रहा 57.67 वो भी फेवरेबल, यहाँ 63 फेवरेबल हो गया। MUV कितना है 5.33 एडवर्स है ना, ये वाला 8.67 एडवर्स और ये 3.33 अपना फेवरेबल। इसको इससे माइनस करके देखो ये आता है। उतना खास क्वेश्चन था नहीं लेकिन IMP क्वेश्चन था। चलो अच्छी बात है, 10 मिनट से पहले सॉल्व करना सीख गए।
इसको जब खुद से बनाओगे, मैं जानता हूँ 15 मिनट तो लगेगा, ठीक है। तो सीधा अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन मटेरियल का, उसके बाद लेबर चालू हो जाएगा। लेबर अगले वीडियो से बताऊंगा। एक क्वेश्चन बचा है, निपटाते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन भी आईएमपी है, लॉस वाला क्वेश्चन है। तो पहले मैं सब कुछ मिटा लेता हूं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन सेम ही है, खुद बना सकते हो वैसे, देखना हो तो देखो, वरना खुद बनाना चालू कर दो। चलो सब कुछ मिटा दिया, सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 25 नंबर मटेरियल देखो, ए और बी है, स्टैंडर्ड का कॉलम दिया, एक्चुअल का कॉलम दिया है। 60-40 जो है एसक्यू है, 25-50 जो है एसपी है। उसी तरह एक्चुअल का भी 56-44 जो भी दिया है, 100-100 दिया है। लॉस दिया है देखो 30 और 26 74। तो देख देख के छापो, चलो देख के छापते और क्या। मटेरियल का नाम ए और बी, यहाँ 60 यहाँ 40 है ना, यहाँ 25 यहाँ 50। ऐसा लग रहा है बिन बताए मेहनत कर रहा हूं मैं, है ना। कुछ लॉस हुआ है तो स्टैंडर्ड यील्ड निकला कितना 70, और लॉस कितना हुआ था 30, ठीक है। EQ के बारे में बात करते हैं, 56-44, यहाँ भी 100, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल यील्ड कितना निकला 74, तो लॉस हुआ है तुम्हारा 26 का, है ना। एपी का है 25 और 50। एपी में कोई चेंजेस नहीं है, एसपी एपी सेम है, देख सकते हो। बस हमारा इसको निकालना है ना। एक्चुअल के टोटल को एसक्यू के रेशियो में वही आएगा, क्योंकि दोनों का टोटल सेम है। इसको 6:4 में बांटेंगे, ए और बी में, है ना। इसको इस रेशियो में बांटते, याद रखना, ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद और मौका नहीं मिलेगा। पुराने क्वेश्चन पलट पलट के देखते रहोगे, फिर वही आएगा 60-40, यहाँ 60 यहाँ 40, ठीक है। एसक्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट, इसमें बात करते हैं, ए का निकालेंगे। 70 के लिए 60 लगा तो 74 के लिए कितना लगना चाहिए, ऐसा। 70 के लिए 60 लगाया गया तो 74 का प्रोडक्शन पाने के लिए कितना लगेगा, यानी 60 इंटू 74/70। और उसी तरह बी का देखते हैं, 70 के लिए 40 लगाया तो 74 के लिए कितना, 40 इंटू 74/70 करके देख लेते हैं। 60 इंटू 74 डिवाइड बाय 70, तो इसका आ रहा है 63.43, इसका आ रहा है 63.43। दूसरे का देखते हैं, 40 इंटू 74/70, इसका आ रहा है 42.29 कर लेता हूँ, चलो 29, 42.29, ठीक है। अब तो खास कुछ मेहनत वाला कम बाकी नहीं है, बस कैलकुलेट करना और कुछ नहीं। ए और बी, एसपी 25 है 50 है, इंटू एसक्यू नया वाला ना, 63.43, 42.29 ब्रैकेट क्लोज, माइनस माइनस। एपी जो है, एपी का है ये वही है 25 और एक 50, इंटू ए क्यू 56 और 44, 25 इंटू 56, 25 इंटू 60, 63.43 कुछ, तो 185.75 कुछ। दूसरे का देखते हो, 50 इंटू 44, फिर 50 इंटू 42.29 माइनस नेवर रिकॉल, तो इसका आएगा 85.5, वो भी माइनस में। तो माइनस प्लस कितना होता है 100.25, वो भी फेवरेबल में। देखो तो आंसर में क्या दिया है, आंसर में 100 दिया है, मैं पॉइंट बढ़ा के लिया हूं इसीलिए ऐसा हुआ है, मैं इसी को सच मान रहा हूं, ठीक है। चलो जो भी है, फिर इसका ए इसका बी, ए क्यू
एक क्यों कितना कितना है 56 और एक 44। इसका तो नील आएगा क्योंकि एसपीएपी देखो बराबर है, माइनस माइनस 25 50। देखो तो आंसर नील है क्या, नील ही होगा। ए और बी, एसपी वही 25 और एक 50, एसक्यू नया वाला ना 63.43 और 42.29 माइनस माइनस, ए क्यू है अपना 56 और एक 44, तो 63.43 माइनस 56 इंटू 25 तो 185.75 और दूसरे का आएगा माइनस 85.5 करके देख लेना। जब इसका नील आता है ना तो ये और ये सेम आता है, तो मैं इसको नकल मार के छाप रहा हूं और कुछ नहीं। 100.25 जो कि फेवरेबल में है। एमआरयूवी का देखते हैं, ठीक है, वही ए और बी 25 50, एस क्यू कितना, ये 60 नहीं ये वाला सॉरी आस क्यू थोड़ी आर एस क्यू है ना, 63.43 कुछ 42.29 कुछ माइनस माइनस, आर एस क्यू है 60 और एक 40। ठीक है, देखते हैं 63.43 माइनस 60 इंटू 25 तो इधर आएगा हमारा 85.75, दूसरे का 42.29 माइनस 40 इंटू 50 तो आएगा 114.5। दोनों फेवरेबल में आया तो ऐड कर लेते हैं 200.25 जो कि फेवरेबल में आया। इसका देखते हैं ए और बी वही 25 50, आर एस क्यू अपना 60 40 माइनस माइनस, ए क्यू है अपना 56 और एक 44। ठीक है, तो 60 माइनस 56 इंटू 25 तो इसका आएगा 100 और 40 माइनस 44 इंटू 50 इसका आएगा माइनस में 200, तो 100 रुपए बचेगा एडवर्स में। एडवर्स और इतना मिलाकर इतना आता है फेवरेबल, बिल्कुल सही। चलो एमसीवी कितना 100.25 पॉइंट इसलिए आ रहा है क्योंकि अपन पॉइंट छोड़े नहीं थे, पॉइंट को राउंड ऑफ कर दिए थे, पूरा लेके बनाएंगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। इसका तो नील आ रहा है, इसका आ रहा है 100.25 वो भी फेवरेबल, इसका 200.25 लेकिन एडवर्स में, सॉरी फेवरेबल में आ रहा है क्या, इसका आ रहा है एडवर्स में, करेक्ट 100 एडवर्स में। पूरा मटेरियल वेरिएंसेस खत्म इस क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है, सिर्फ 17 मिनट हुआ है फिर भी मैं वीडियो खत्म कर रहा हूं। लेबर चालू करना चाहिए लेकिन उसके लिए मैं फ्रेश वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो में लेबर के क्वेश्चंस नहीं बना रहे अपन। ठीक है, किसी को किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का समस्या है बिंदास मैसेज करना, कॉल करना, पूछना। हालांकि मैं इस चैप्टर के एग्जांपल्स के क्वेश्चन नहीं बनाया हूं, एग्जांपल्स के क्वेश्चन खुद ट्राई करते जाना, और अगर कोई क्वेश्चन लगता है कि इंपॉर्टेंट है बनाना चाहिए, खुद ट्राई करो, फंसोगे तो मुझे कांटेक्ट करो, मैसेज करो, कॉल करो, मैं पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा, समझाते हुए बता दूंगा। ठीक है, डाउट दिमाग में मत रखना, डाउट लेके एग्जाम में जाना नहीं चाहिए, क्लियर करो अच्छे नंबर आएंगे। डाउट लेके जाओगे तो डाउटफुल मार्क्स आएंगे, ये भी भरोसा नहीं रहेगा पास होगे कि नहीं होगे। ठीक है, तो लेबर में मिलेंगे। ठीक है, नोट करो इस सबको, फिर से एक बार डाउट हो तो पूछना।